सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें महालक्ष्मी नाम की एक लड़की की तस्वीर है जो 29 साल की है, लगभग 29 साल की वो महिला है और उसके साथ एक और तस्वीर अटैच्ड है जिसमें एक फ्रिज दिखाई दे रहा है और उस फ्रिज के अंदर कई सारे बॉडी के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक ही व्यक्ति यानी कि एक ही लड़की के जिस्म को कई हिस्सों में काटा गया और उसका नाम महालक्ष्मी बताया जा रहा है। यानी कि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि महालक्ष्मी की डेड बॉडी आप देख सकते हैं किस तरह से फ्रिज में पैक है। दावा ये किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि अशरफ नाम के व्यक्ति ने, यानी कि अशरफ अली नाम के व्यक्ति ने, जो कि उसका प्रेमी था, उसी ने ये काम किया और उसने महालक्ष्मी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर उसी के घर के फ्रिज में डाल दिया। अब सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर ये तस्वीर तो वायरल हो गई, ये बातें भी वायरल हो गई, लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में तमाम लड़कियों के साथ ऐसा ही होगा अगर उसने किसी मुसलमान के साथ दोस्ती की। लेकिन जब इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल हुआ तो काफी चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आया। आपको बता दें पूरा मामला जो है वो कर्नाटक के बेंगलौर का है। बेंगलौर से एक तस्वीर वायरल होती है और ये मामला 21 सितंबर को जो है वो चर्चे में आता है, जब 21 सितंबर को महालक्ष्मी के कमरे के अंदर एक अजीब सी तस्वीर सामने आती है। जब फ्रिज खोला जाता है तो महालक्ष्मी की बॉडी के 59 टुकड़े जो हैं वो फ्रिज के अंदर होते हैं और वहां पर बाहर में फ्रिज यानी कि एक तो फ्रिज हो गया और उसी कमरे में एक सूटकेस भी नजर आता है और ऐसा महसूस होता है कि शायद उस टुकड़ों को सूटकेस में पैक करने की भी कोशिश की जाने वाली थी और उसे निकालने की कोशिश की जाने वाली थी, लेकिन चूंकि भीड़ का एरिया था, वहां पर भीड़ ज्यादा होती थी, इसलिए वो व्यक्ति जो है नाकाम हुआ। अब इस पूरे मामले में प्रशासन ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। पूरा मामला जब सामने आया है तब लोग जो ये कह रहे थे कि अशरफ ने ये काम किया, अब्दुल ने ये काम किया, वो अब ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें कोई अब्दुल था ही नहीं बल्कि उन्हीं के लोग थे। और आपको बताएं इस पूरे मामले में प्रशासन ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार नहीं बल्कि उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अभी ये खबर सामने आई कि उड़ीसा में एक लड़के ने अपनी जान जो है वो पेड़ से लटक करके दे दी और उस लड़के का नाम है मुक्ति रंजन प्रताप राय और इसने उड़ीसा में पेड़ से लटक करके अपनी जान दे दी क्योंकि इसी ने ये काम किया था। और ये जो लड़की है महालक्ष्मी वो उसकी दोस्त थी, उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसी से किसी बात को लेकर के नोक-झोंक हुआ और इसके बाद इसने ये बड़ा कार्य जो है वो अंजाम दिया, घिनौना कार्य अंजाम दिया। लेकिन सवाल ये है कि अब चूंकि ये सारी बातें लोगों के सामने आ गई है, पुलिस ने भदक जिले के गाँव से जो है उड़ीसा के भदक जिले के गाँव से जो है उस लड़के की डेड बॉडी को रिकवर किया है, पोस्टमार्टम किया गया है और प्रशासन ने इस आत्महत्या के बारे में अपनी बात भी रखी है कि ये एक आत्महत्या हुई है, उसने पेड़ से लटक करके अपनी जान दे दी है। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग मुसलमानों के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, मुसलमानों को लेकर के पोस्ट वायरल कर रहे हैं, उन्हें ये बात समझ आ जानी चाहिए, सच्चाई मालूम चल जानी चाहिए और अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को साझा करके लोगों को बताएं कि किस तरह से इस पूरे मामले में कोई अशरफ अली नहीं है बल्कि इस पूरे मामले में मुक्ति रंजन प्रताप राय है जिसने महालक्ष्मी की हत्या की, उसके 59 टुकड़े कर दिए थे। ये मामला काफी परेशान करने वाला है। मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि गोदी मीडिया ने पहले इस मामले को लेकर के हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की। उन्होंने आफ्ताब और श्रद्धा के मामले का जिक्र किया, लेकिन इसमें आफ्ताब और श्रद्धा का कोई मामला ही नहीं था। हिंदुस्तान में आफ्ताब और श्रद्धा के मामले के बाद दर्जनों ऐसे मामला सामने आए हैं जब हिंदू धर्म के ही लड़कों ने हिंदू धर्म की ही बेटियों के साथ इस तरह का घिनौना काम किया, बेटियों को काट काट करके उसके टुकड़े कर दिए, कभी कुकर से उबाल दिया तो कभी फ्रिज में डाल दिया तो कभी बाहर ले जा करके उनके टुकड़ों को फेंक दिया, जो काफ़ी निंदनीय है, परेशान करने वाला है। लेकिन इस पर चर्चा करने वाले लोग कम हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय लिखना ना भूलें।